प्यारे बच्चों, आज हम लोग नाभिक की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। रदरफोर्ड द्वारा 1919 में प्रोटॉन की खोज के बाद यह माना गया कि नाभिक प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है एवं उसका द्रव्यमान एवं आवेश इन्हीं के कारण होता है। जैसे हीलियम के नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के 2 गुना धनावेश एवं द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है। अतः यह माना गया कि हीलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन एवं 2 इलेक्ट्रॉन हैं तथा 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं। इस प्रकार परमाणु उदासीन होता है एवं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के सापेक्ष नगण्य होता है। इसलिए नाभिक का कुल द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान के ही लगभग बराबर बना रहता है तथा नाभिक पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का धन आवेश होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना में दोष। परमाणु के नाभिक का आकार 10 की घात ऋण 15 मीटर की कोटि का है एवं अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार इतने सूक्ष्म स्थान में सीमित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम से कम 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जबकि नाभिक से उत्सर्जित बीटा कणों की ऊर्जा केवल 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है। अतः स्पष्ट है कि नाभिक में इतनी अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते तो नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से कम नहीं होता, लेकिन यह केवल इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का 1000वां भाग पाया गया। प्रयोग द्वारा नाभिक का कोणीय संवेग उतना नहीं प्राप्त होता है जितना नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पर होता। अतः उपरोक्त कारणों से नाभिक की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना अमान्य कर दी गई। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। 1932 में चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई, जो एक उदासीन कण है एवं इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसलिए अब यह माना जाता है कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इनकी कुल संख्या परमाणु के द्रव्यमान के पूर्णांक को व्यक्त करती है तथा इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। नाभिक का आवेश प्रोटॉनों के कारण होता है। इनकी संख्या को परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में नाभिक का परिक्रमण करते हैं। चूंकि हीलियम के नाभिक पर आवेश +2e एवं नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है, अतः इस परिकल्पना के अनुसार हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 एवं परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। नाभिकीय आकार। विभिन्न प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि नाभिक का आयतन
उसमें न्यूक्लियानों की संख्या अर्थात नाभिक की द्रव्यमान संख्या A के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि नाभिक की त्रिज्या R है तो नाभिक का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर A या R प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3, अतः R इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3, जहाँ R0 एक नियतांक है। प्रयोग द्वारा इसका मान 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 15 मीटर प्राप्त होता है। अतः R इक्वल टू 1.2 A टू द पावर 1/3 फर्मी, क्योंकि 1 फर्मी बराबर 10 की घात ऋण 15 मीटर होता है। नाभिकीय आकृति। नाभिक सामान्यतया गोलाकार माना जाता है, लेकिन कुछ भारी नाभिक गोलीयपन से विचलित होते हैं, लेकिन यह विचलन भी केवल लगभग 10% तक ही होता है। नाभिक का घनत्व। यदि नाभिक की द्रव्यमान संख्या A एवं त्रिज्या R तथा एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान m हो, तो नाभिक का कुल द्रव्यमान कैपिटल M इक्वल टू M इंटू A होगा। इसलिए नाभिक का आयतन V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A। इसलिए नाभिक का घनत्व रो इक्वल टू द्रव्यमान M बटा आयतन V इक्वल टू 3m अपान 4 पाई R0 क्यूब। M का मान 1.67 गुणे 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम एवं R0 का मान 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 15 मीटर रखने पर नाभिक का औसत घनत्व रो इक्वल टू 2 गुणे 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब प्राप्त होता है। नाभिक का यह घनत्व जल के घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का लगभग 10 की घात 13 गुना है। अर्थात परमाणुओं के नाभिक अत्यंत सघन रूप से भरे होते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट या AMU। परमाणुवीय द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है, जिसे AMU या U कहते हैं। 1U अथवा 1AMU कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर माना जाता है। अतः 1AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम होता है। 1AMU के तुल्य ऊर्जा। आइंस्टीन के द्रव्य ऊर्जा संबंध के अनुसार डेल्टा E इक्वल टू mc² से m तथा c का मान रखने पर डेल्टा E इक्वल टू 1.49 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 0.931 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1AMU के तुल्य ऊर्जा 931 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकों का वर्गीकरण।
नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अथवा न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर नाभिकों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, समस्थानिक या समप्रोटॉनिक। ये किसी तत्व के ऐसे परमाणु हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या एक समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक Z समान जबकि द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक समान होने के कारण आवर्त सारणी में इनका स्थान एक समान होता है, इसीलिए इन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम एवं 1H3 ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसी प्रकार 17Cl35 एवं 17Cl37 क्लोरीन के तथा 8O16, 8O17 एवं 8O18 ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। समस्थानिकों की विशेषताएं एवं उपयोगिता। परमाणु क्रमांक Z समान होने के कारण समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। द्रव्यमान संख्या A भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण समान नहीं होते। एक ही तत्व के समस्थानिकों में कुछ स्थायी एवं कुछ रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। जैसे कार्बन के समस्थानिकों में 6C12 अस्थायी एवं 6C14 रेडियो एक्टिव होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 होता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन 35 एवं क्लोरीन 37 का अनुपात 75.4 एवं 24.6 होता है। अतः 35 गुणे 0.754 प्लस 37 गुणे 0.246 बराबर 35.5 प्राप्त होता है। इस प्रकार क्लोरीन के भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या समस्थानिकों की सहायता से की जा सकती है। समभारिक या आइसोबार्स ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या एक समान लेकिन प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समभारिक कहलाते हैं। इनके रासायनिक गुण एवं भौतिक गुणों में भी समानता नहीं होती है। जैसे 1H3 ट्राइटियम एवं 2He3 हीलियम या 6C14 एवं 7N14 समभारिक है। रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कण उत्सर्जन के बाद प्राप्त नाभिक मूल नाभिक का समभारिक होता है। समन्यूट्रॉनिक ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनमें परमाणु क्रमांक Z एवं परमाणु द्रव्यमान संख्या A दोनों ही भिन्न होते हैं, लेकिन A-Z का अंतर एक समान होता है। जैसे 3Li7 एवं 4Be8 तथा 1H3 एवं 2He4 समन्यूट्रॉनिक हैं। पहले जोड़े में न्यूट्रॉनों की संख्या 4 जबकि ट्राइटियम एवं हीलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसलिए ये समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नाभिकीय बल। नाभिक के भीतर एक सूक्ष्म स्थान में
प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अतः स्पष्ट है कि नाभिक में ऐसे बल कार्यरत होते हैं जो न्यूक्लियनों को नाभिक में बांधे रखते हैं। इसे नाभिकीय बल कहते हैं। इन बलों के गुण निम्नवत हैं। इन बलों की प्रकृति आकर्षण की होती है, अर्थात न्यूक्लियनों के बीच आकर्षण बल होता है। ये अत्यंत प्रबल होते हैं। ये अवैद्युत एवं अगुरुत्वीय बल हैं, अर्थात न तो ये वैद्युत बल हैं और न ही गुरुत्वीय बल हैं। ये अत्यंत लघुपरासी होते हैं एवं केवल 10 की घात ऋण 15 मीटर के भीतर ही क्रियाशील होते हैं। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करते एवं न्यूक्लियनों के प्रत्येक युग्म जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए बराबर होते हैं। नाभिकीय बलों में संतृप्तता का गुण पाया जाता है, अर्थात न्यूक्लियन अपने पास के कुछ समीपवर्ती न्यूक्लियनों से ही पारस्परिक क्रिया करता है। नाभिकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का स्थायित्व उसमें प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की सापेक्ष संख्या पर निर्भर है। हल्के नाभिकों में जहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर या लगभग बराबर होती है, वे अस्थायी होते हैं। भारी तत्वों की ओर बढ़ने पर न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। जैसे यूरेनियम एक भारी तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या उसके प्रोटॉनों की संख्या से 50% तक अधिक होती है। चूँकि वैद्युत प्रतिकर्षण बल प्रोटॉनों के प्रत्येक जोड़े के बीच कार्य करता है, जबकि लघु परिसर नाभिकीय बल केवल समीपवर्ती न्यूक्लियनों के बीच ही कार्य करता है। अतः स्पष्ट है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान नाभिकीय आकर्षण बल की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है एवं नाभिक का स्थायित्व घटने लगता है। यही कारण है कि सीसा 82 Pb206 से भारी सभी नाभिक अस्थायी होते हैं एवं उनमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।